आज हम एक्सरसाइज 3.2 का 14 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लिखा कि इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, तो शो दैट सेकेंड थीटा प्लस में tan क्यूब थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो tan स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर दे रखा है, इसको हम सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं क्या लिखूंगा, सेकंड स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 और इज इक्वल टू 1 माइनस में के स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1, 1 प्लस 1 2 माइनस का के स्क्वायर। यहाँ से सेकंड थीटा की वैल्यू निकाल लें, वो कितनी आ जाएगी, -2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 और साथ में क्या लेंगे, प्लस माइनस रूट ले लिया। ठीक है, रूट कितना आ गया, +-2 माइनस के स्क्वायर। उसके बाद जो गिवन हमारे पास है सेकेंड थीटा प्लस में tan क्यूब थीटा कोसेकेंट थीटा, ये हम लेकर चलते हैं। अब यहाँ से देखो, सेकेंड थीटा प्लस में tan क्यूब थीटा को लिख लिया tan स्क्वायर थीटा और इंटू में tan थीटा और इंटू में कोसेकेंट थीटा। ठीक, इसके बाद सेकेंड थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर tan को हमने लिख लिया साइन अपॉन कोस और कोसेकेंट को लिख लिया 1 अपॉन साइन। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये कोस ऊपर गया सीकेंट दोनों में से आ जाएगा कॉमन, तो इधर बच गया 1 प्लस में इधर बच गया tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट क्या आ जाएगा, सीकेंट क्यूब थीटा के इक्वल हो जाएगा। और सीकेंट की वैल्यू हमें पता है, तो वो वैल्यू हम यहाँ रख देते। सीकेंट की वैल्यू रखी +-2 माइनस के का स्क्वायर और इस सारे की पावर कितनी है, क्यूब, सारे क्यूब है, सीकेंट का क्या है, क्यूब है। प्लस माइनस ओड पावर है तो बाहर आ जाएगी, 2 माइनस के स्क्वायर पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से सीकेंट की वैल्यू निकालनी है और फिर इसको सोल्व करेंगे तो वहाँ पर सीकेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब 15 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा कि इफ़ sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल है। अगर ये 1 के इक्वल है तो शो दैट, दिखाओ कि कोस की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये भी 1 के इक्वल होगा। अगर ये 1 के इक्वल है तो ये भी हमें किसके इक्वल दिखाना, 1 के इक्वल दिखाना। तो थोड़ा सा इसको हम सोल्व करते हैं। तो sin x प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये प्लस का साइन स्क्वायर उस साइड गया तो माइनस का, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ये आ गया। अब उसकी ले लिया हमने राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया कोस की पावर 4 है एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, अब कोस की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में और कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या आएगा, कोस स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, साइन एक्स, और इसका आ गया स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर साइन एक्स के बराबर है। अब हमें पता कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 1 के इक्वल, तो ये तो 1 के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब है 15 का सेकंड क्वेश्चन, इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। अगर इन दोनों का सम √2 कोस थीटा के इक्वल है तो शो करो कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट इक्वल होगा √2 साइन थीटा के। तो यहाँ पर √2 कोस थीटा गिवन है, जब सम की बात कर रहा है, जब सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा है तो √2 साइन थीटा की बात कर रहा है। तो हम जो गिवन हमारे पास है वो है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। तो इस साइड अगर राइट हैंड साइड में कोस थीटा, तो कोस थीटा को उस तरफ ले आए हम,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस में cos थीटा। दोनों में से cos थीटा कॉमन आया तो √2 माइनस का 1 आया। ठीक है, पर हमें तो देखो आंसर में क्या चाहिए, साइन के साथ √2 चाहिए, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं। इस तरफ हमारे पास साइन थीटा है, तो ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, √2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। अब भी नहीं आया तो अब इसका क्या कर दो, रेशनलाइज कर दे। रेशनलाइज करने से √2 ऊपर जाएगा आपका, तो इसका कर दिया हमने रेशनलाइज, √2 माइनस 1 कर दिया रेशनलाइज, तो प्लस का 1 और √2 प्लस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। ये ऊपर वाले की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 की साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा की फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई, और अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2 माइनस में b का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू cos थीटा। 2 माइनस 1 1 होगा। ठीक है, अब ये प्लस का साइन थीटा जो है, देखो √2 साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये प्लस का साइन थीटा उस साइड गया तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो सबसे पहले क्या था, cos थीटा को हम क्या करेंगे, उस साइड लेकर जाएंगे राइट हैंड में। ठीक है, फिर दोनों में से cos थीटा कॉमन आया, फिर इसको इस तरफ लेकर आए क्योंकि साइन के साथ हमें क्या चाहिए, √2 चाहिए, तो फिर इसका रेशनलाइज कर दिया हमने। रेशनलाइज करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 16 का फर्स्ट पार्ट जिसमें कह रहा है कि एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एलिमिनेट मतलब थीटा को ख़त्म करो, ये जो इक्वेशन दे रखी है इनमें से थीटा को ख़त्म करना है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास दे रखा है कोस और साइन, तो इनके बीच का हमें एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए। तो इनके बीच की आइडेंटिटी हमें पता है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये a मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो डिवाइड में आ जाएगा x अपॉन a, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाली तो साइन थीटा इधर, तो b मल्टीप्लाई में था तो वो उधर गया तो डिवाइड में आ जाएगा। अब हम यूज कर लेंगे कि आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। तो साइन की वैल्यू रखी, साइन की वैल्यू रखी y अपॉन बी का होल स्क्वायर, प्लस में कोस की वैल्यू x अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर इसको लिख सकते हो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इस वाली इक्वेशन में अब क्या है कि थीटा है ही नहीं, हमने उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ से क्या है, हमें आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, उस आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब 16 का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें फिर से कोस साइन दे दिया और यहाँ से थीटा क्या करना, हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, h प्लस में वो उस तरफ गया तो माइनस में आ जाएगा, a कोस थीटा बच गया। ये a मल्टीप्लाई में फिर ये भी कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में a इज इक्वल टू कोस थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से प्लस का k इस साइड आया तो माइनस का, और यहाँ बच गया b साइन थीटा, b मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो डिवाइड में अब आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। अब फिर से वही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस की वैल्यू x माइनस एच और अपॉन में a और सारे का होल स्क्वायर, और y माइनस k और अपॉन में b और सारे का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो ऊपर का स्क्वायर अलग से कर दिया और नीचे का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब है 16 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अब देखो इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते कि मैं सेकेंड की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पर फिर 10 आ जाएगा दूसरे साइड हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब फार्मूला पहले आइडेंटिटी चेक करते हैं कि आइडेंटिटी हमारे पास क्या है। आइडेंटिटी हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये आइडेंटिटी पता है। अब सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर कहाँ से लाए, तो इसका तो हमें ये करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर किया तो फर्स्ट का स्क्वायर लेफ्ट में किया तो एक्स स्क्वायर, और इस साइड जब होल स्क्वायर होएगा
तो होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab पी क्यू सीकेंड थीटा और टेन थीटा आ जाएगा। उसके बाद y का स्क्वायर करते हैं सेकेंड इक्वेशन का, तो वहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 2pq सीकेंड थीटा और टेन थीटा। अब फार्मूले में हमें चाहिए सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यानी कि इस सीकेंड स्क्वायर में से टेन स्क्वायर को माइनस करना। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, तो ये 2pq सीकेंड थीटा टेन थीटा क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से ये वाला माइनस होएगा तो दोनों में से पी स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों में से पी स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन। तो सीकेंड स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इधर से क्या होगा कि क्यू स्क्वायर कॉमन लिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में सीकेंड स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर ये किसके बराबर, 1 के इक्वल, ये वाला किसके बराबर, -1 के बराबर, ये किसके बराबर, -1 के बराबर। -1 की जब प्लस के क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का क्यू स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कहता है कि कोट प्लस कोस यानी कि दोनों का सम m के इक्वल है। फिर कोट में से कोस को क्या कर दिया, माइनस किया तो n आया। तो हमें प्रूव करना कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम चेक करें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हुआ, तो यहाँ पर आएगा m प्लस n इंटू m माइनस n का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, तो m प्लस n आया, यानी कि एक बार इनको ऐड करोगे और एक बार इनको क्या करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार हमें क्या करना है, ऐड करना है, और एक बार हम क्या कर देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं इनको ऐड। ऐड करने पर क्या होगा, 2 cot थीटा, ये कैंसिल आउट और इधर आ जाएगा m प्लस n। तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू आ गई m प्लस n अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। cot थीटा प्लस में cos थीटा इज इक्वल टू m एंड cot थीटा माइनस में cos थीटा इज इक्वल टू n। सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अब की बार ये कैंसिल हो गया, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू m माइनस n, और cos थीटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m माइनस n अपॉन 2 के। अब हमें इनको थीटा को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा कि यहाँ से हमें कोई ना कोई रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये सीकेंट में कन्वर्ट हो सकता है, ये टेन में कन्वर्ट हो सकता है, और सीकेंट टेन का रिलेशन हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या आ जाएगा, 2 अपॉन m प्लस n आ जाएगा। इधर से सीकेंट थीटा आ जाएगा 2 अपॉन m माइनस n। उसका यूज हम यहाँ पर करते हैं। सीकेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और m माइनस n का होल स्क्वायर, माइनस में 10 का स्क्वायर, तो 4 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, m माइनस n का होल स्क्वायर इंटू में m प्लस n का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, तो 4 की मल्टीप्लाई m प्लस n का होल स्क्वायर के साथ, माइनस में 4 की मल्टीप्लाई m माइनस n के होल स्क्वायर के साथ, और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा m प्लस n का होल स्क्वायर, उसको ओपन कर लिया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस में 2mn, माइनस में बचा m माइनस n का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे पर इसके बाहर माइनस का निशान है, वो साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो माइनस का m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और प्लस का 2mn हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई के साथ साथ ही पावर सेम है, पावर क्या दोनों की सेम है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई होएगी।
इनकी आपस में मल्टीप्लाई तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल आउट, 2mn 4mn हो जाएंगे। 4mn की 4 के साथ 16mn इक्वल आ जाएगा m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर और सारे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है।